तो सबने तैयारी शुरू कर दी कि कल प्रातः काल हम श्री रघुनाथ से मिलने को चलेंगे। अब सब लोग, गुरु वशिष्ठ जी वहां पे सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, उनको वंदना करके सर नवाकर अपने अपने घरों को चल दिए। कहते हैं कि जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, और इस प्रकार भरत जी के व्यवहार की सराहना करते हुए सब लोग अपने घर को जाते हैं और जाके तैयारी करेंगे और आपस में बात करते हैं कि बड़ा काम हुआ, और सब चलने की तैयारी कर रहे हैं। अब ऐसे में किसी से कह दो कि भैया तुम रह जाओ घर पे रखवाली के लिए, तो उसको लगता है कि अरे भैया मेरी गर्दन मारी गई। तो कोई कोई कहते हैं कि भैया रहने के लिए किसी को मत कहो, इस जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं लेना चाहता। तो सब लोग अपने घरों पर जाकर अनेक प्रकार की सवारियां सजा रही हैं। किस प्रकार? घर घर साजहि वाहन नाना, हर्ष हृदय पर भात बयाना। भरत जाई घर कीन विचारो, नगर बाजी गज भवन भंडारो। संपत्ति सब रघुपति कै आही, जो बिनु जतन चलाओ तजिताही। तो परिणाम न मोरी भलाई, पाप शिरोमणि साईं दोहाई। करई स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोटि देख न कोई। अस विचारी सुचि सेवक बोले, जे सपने हो निज धर्म न डोले। कही सब मरम धर्म बल भाषा, जो जेहि लायक सो तेहि राखा। करि सब जतन राखी रखवारे, राम मातु पहि भरत सिधारे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कि घर घर में अपने लोग जाकर अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। सबके हृदय में बड़ा हर्ष हो रहा है कि सवेरे चलना है, सवेरे जाकर हम रघुनाथ जी से मिलेंगे, अपने राघव जी से मिलेंगे। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर, घोड़े, हाथी, महल, खजाना, ये सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है। ऐसे में मुझे इस संपत्ति की व्यवस्था करनी चाहिए, इसकी रक्षा होनी चाहिए। यदि इसकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना ही ऐसे ही छोड़कर चल दूंगा तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है। अगर संपत्ति को नुकसान होता है तो इसे स्वामी का द्रोह माना जाएगा, और स्वामी का द्रोह करना सब पापों में उत्तम, सब पापों में ऊंचा पाप है। मुझे ऐसे पाप का भागी नहीं बनना। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों ना दे। भरत जी ने ऐसा सोचा तो भरत जी ने जितने भी अपने विश्वास पात्र सेवक थे सबको बुला लिया।
तो भरत जी ने अपने मन में विचार कर जो उनके विश्वास पात्र सेवक हैं उनको बुला लिया, जिन पर भरत जी को विश्वास है कि स्वप्न में भी ये कभी अपने धर्म से नहीं डिगे हैं। ऐसे सेवकों को भरत जी ने बुला लिया। जब हमें कहीं जाना होता है, अपना घर छोड़ के लॉन्ग वेकेशंस पे जाते हैं, तो क्या करते हैं, किसी भरोसेमंद व्यक्ति के हाथ में घर की चाबियां देके जाते हैं कि घर का ख्याल रखना। करते हैं ना ऐसा? घर का पड़ोसी या आसपास कोई सेवक होता है, नौकर होता है, उसके हाथ में हम चाबियां सौंप देते हैं और कहते हैं घर का ध्यान रखना। तो उसी प्रकार भरत जी के मन में भी यही बात आ रही है कि किसी भरोसेमंद और योग्य व्यक्तियों को इस कार्य के लिए नियुक्त किया जाए। तो भरत जी ने ऐसे सेवकों को बुला लिया जो विश्वास पात्र हैं। भरत जी ने उनको सब भेद समझा दिए, उत्तम धर्म समझाया कि ऐसे करना, ऐसे मत करना, और जो जिस योग्य था उसको उस काम पर नियुक्त कर दिया। और फिर सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राम माता कौशल्या जी के पास गए। सारी व्यवस्था कर दी भरत जी ने। अब चलते हैं कौशल्या जी के पास। आरती जननी जाननी सब, भरत स्नेह सुजान सिया रामा, कहूँ बनावन पाल की सजन, सजन सुखासन जान सिया रामा, चक चक जिमी पुर नर नारी, चहत प्रात और आरत भारी, जागत सब निसी भयउ बिहाना, भरत बोलाए सचिव सुजाना, कहु ले सब तिलक समाजु, मनहि देव मुनि राम ही राजु, बेगी चलहु सुनि सचिव जोहारी, तुरत तुरत रथ नाग सवारी, अरुंधति अरु अगनि समाओ, रथ चढ़ी चले प्रथम मुनि राव, विप्र वृंद चढ़ी वाहन नाना, चले सकल तप तेज निधाना, नग लोग सब सजी सजी जाना, चित्रकूट कहे कीन पयाना, सेविका सुभगना जाए बखानी, चढ़ी चढ़ी चलत भये सब रानी। स्नेह के सुजान बोलते हैं यहाँ पे भरत जी को। स्नेह के सुजान मतलब प्रेम के तत्व को जानने वाले। भरत जी क्या हैं? स्नेह के सुजान हैं, प्रेम के तत्व को जानने वाले। भरत जी ने सब माताओं को दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करवाई कि मैया भी चलेंगी, मेरी मैया जो दुखी हैं उनको बड़ा सहारा मिलेगा। नगर के नर नारी चकवे चकवी की भांति
हृदय में अत्यंत दुखी होकर, आर्त होकर प्रातः काल होना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी प्रातः काल हो जाए और हम अपने राघव से मिलने के लिए प्रस्थान करें और अपने रघुनाथ का दर्शन करें। और इस प्रकार जागते जागते रात से सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया और कहा कि राज तिलक का सब सामान ले चलो। वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज्य देंगे, जल्दी चलो, वहीं पर हम अपने राघव जी का राज तिलक कर देंगे। इतना उत्साह हमारे भरत जी में है कि चलो चलो सब राज तिलक के सामान की तैयारी कर लो। जैसे ही मुनि वशिष्ठ गुरुजी हमें आज्ञा देंगे, हम भगवान राम का वहीं पर राज्याभिषेक कर देंगे। ये सुनना था, ये विचार मंत्रियों को इतना पसंद आया कि वो वंदना करने लगे और तुरंत ही घोड़े, रथ और हाथी सजवा दिए। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी अरुंधति अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार हो गए और फिर ब्राह्मणों के समूह, ऐसे ऐसे ब्राह्मण हैं जो सब तपस्वी हैं, जिनमें अपार तेज है, वो तपस्वी तेजमान ब्राह्मण अनेकों सवारियों पर चढ़कर चल दिए। नगर के सब लोग रथों को सजा सजा कर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। और रानियां भी सुंदर सुंदर पालकियों पर चढ़कर चल दी हैं। सौंपी नगर सुचि सेव करी, सादर सकल चलाई, सुमिरी राम सिय चरण तब चले भरत दो भाई। अपने विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंप कर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री सीताराम जी के चरणों का स्मरण करके भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई चल पड़े। दोनों भाई सबके साथ में चल पड़े। राम दरस बस सब नर नारी, जन करि कीर तकी बारी। बनसिए राम समुझी मन माही, सानुज भरत पया दे जाहि। देखि सनेहु लोग अनुरागे, उतरि चले जाई समीप राखी निज डोली। राम मातु मृदु बानी बोली, तात चढ़ाऊं रथ बलि महतारी। होई ही प्रिय परिवार दुखारी, तुम्हारे चलत सब लोग। सकल शोक क्लेश नहीं मग जोग, सिर धरि बचन चरण सिरुनाई। रथ चढ़ी चलत भये दो भाई, तम स प्रथम दिवस करिबासु। दोसर गोमती तीर निवासु, तीर निवासु, तीर निवासु। जितने भी वहां पे जन जा रहे हैं, जितने लोग जा रहे हैं,
भरत और शत्रुघ्न, उनमें एक ही लालसा है कि श्री रामचंद्र के दर्शन करने हैं। तो किसके अधीन है वो, क्यों जा रहे हैं, क्या लक्ष्य है? वो एक ही बात के अधीन है कि हमको राघव जी के दर्शन करने हैं। और ऐसे चले जा रहे हैं जैसे कोई प्यासे हाथी हथनी जल को देखते जा रहे हो, जल ढूंढ रहे हो, प्यासे हैं कि जल चाहिए। श्री सीताराम जी सब सुखों को छोड़कर वन में हैं। मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी के साथ में भरत जी पैदल चलने लगे। भरत जी शत्रुघ्न जी पैदल चले जा रहे हैं। वो किसी सवारी पर नहीं है, ना किसी पालकी पर है, ना किसी रथ पर है। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मगन हो गए और उनको देखकर सारे के सारे लोग घोड़े हाथी रथों को छोड़कर पैदल चलने लगे। सबने अपनी सवारियां छोड़ दी और पैदल चलने लगे। ऐसा देखकर श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर भरत जी से बोलती हैं कि बेटा मैं बलैया लेती हूं, लेकिन तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे और शोक के मारे सब लोग दुबले हो रहे हैं। ये रास्ता पैदल चलने योग्य नहीं है। तो भैया भरत मेरा कहना मानो, रथ पर चढ़कर चलो। सिर धरी बचन चरण सिरुनाई, रथ चढ़ी चलत भय दो भाई। माता की आज्ञा को सर चढ़ाकर उनके चरणों में सर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन इन सब ने तमसा नदी के मुकाम पर निवास किया और दूसरा मुकाम उन्होंने बनवाया गोमती नदी के तीर पर। पहला उनका पड़ाव रहा तमसा नदी और दूसरा पड़ाव बना उनका गोमती नदी का किनारा। आहार फल असन एक, निसि भोजन एक लोग, करत राम हित नेम व्रत, परिहरि भूषण भोग। कोई दूध ही पी रहा है, कोई फलाहार पर है, और कुछ लोग ऐसे हैं दिन में एक ही बार रात को भोजन करते हैं। जिससे जैसी बन पड़ रही है वो भगवान श्री राम के लिए भोग विलास को छोड़कर, आभूषणों को त्याग कर श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। सही तीर बसी चले बिहाने, नदी के तीर पर आ गए हैं। सही तीर बसी चले बिहाने,
हृदय विचार करई सभी सादा, कारण कवन भरत बन जाई, है कछु कपट भाऊ मन माही, जो पहजिए न होती कुटिलाई, तो कदलीन संग कटकाई, जानहि सानुज राम ही मारी, करऊँ अकंटक राजु सुखारी, भरत न राजनीति उर आनी, तब कलंक अब जीवन हानि, सकल सुरासुर जूर जुझारा, राम ही समर न जीत निहारा, का आचरजु भरत अस करही, नहीं विष बेलिया मिय भल भरही, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कि रात भर सबने नदी के किनारे पर निवास करके सवेरे वहां से चल दिए और सबके सब श्रृंगवेर के पुर समीप जा पहुंचे। निषाद राज ने समाचार सुना तो निषाद राज के मन में विचार आया और दुखी हो गया कि समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करई सब इशादा, कि क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं। लगता है मन में कुछ कपट भाव है। भरत जी आ रहे हैं, साथ में सेना भी लेके आ रहे हैं, तो मन में कपट भाव है। यदि मन में कुटिलता ना होती तो साथ में सेना क्यों लेके आते। उनको लगता है शायद वो ये सोच रही हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण के साथ में श्री राम जी को मारकर निष्कंटक राज्य करूंगा। लगता है भरत ने हृदय में शुद्ध राजनीति को स्थान नहीं दिया है। पहले से ही कलंक लगा था, अब तो लगता है जीवन से हाथ ही धोना पड़ेगा। अरे संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाएं तो भी श्री राम जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य क्या है। विष की बेलें कभी अमृत फल नहीं फलती हैं। भरत जी से तो यही उम्मीद थी, यही करेंगे वो, जैसा उनकी माता ने किया वैसा ही भरत जी के विचार है। ये बेल ही विष की है, इस पे अमृत कहां से आएगा। ऐसा विचार कर निषाद राज ने अपनी जाति वालों से, अपने समाज से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ और नावों को अपने कब्जे में ले लो और उन्हें डुबो दो और सब घाटों को बंद कर दो। घाटों से आगे कोई नहीं जाने पाएगा। अस विचारी गुहु ज्ञानी तन कहे सजग सब होहु, हतवास हूं बोर हूं तरनी कीजिए घाटा रोहु। कि सब घाटों को रोक दो, सब घाटों को बंद कर दो। देखते हैं और सबके सब अपने हाथों में हथियार ले लो। किस प्रकार?
न सुर सरी उतरन देऊ समर मरनु पुनि सुर सरी तीरा राम काजु छन भंगु शरीरा भरत भाई नृपु मैं जननी चु बड़े भाग असी पाई अभीचु स्वामी काज करी हूँ रन रारी जस धवलिया हूँ भुवन दस चारी तजाऊं प्राण रघुनाथ निहोरे दुहु हाथ मुद मोदक मोरे साधु समाज न जाकर लेखा राम भगत महु जासु न रेखा जाय जियत जग सो मही भारू जननी जो बन बिटप कुठारो विगत विषाद निषाद पति सब ही बड़ाई उछाहू सुमिरी राम मागे उतुरत तरकस धनुष सनाहू श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम। कि निषाद राज गुरु ने कहा कि सब घाटों को रोक दो सारी नावें डुबो दो और सब तैयार हो जाओ भरत से युद्ध करने के लिए लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। उन्हें पता है कि भरत की चतुरंगनी सेना के सामने वो टिक नहीं पाएंगे। तो क्या कहा निषाद राज ने कि सब लोग मरने के लिए साज सजा लो ठाट हूं सकल मरे के ठाट अर्थात भरत से युद्ध में मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भरत से सामने मैदान में लोहा लूंगा मुठभेड़ करूंगा और जीते जी उन्हें गंगा पार नहीं उतरने दूंगा। युद्ध में मरण और फिर गंगा जी का तट श्री राम जी का काम और क्षण भंगुर शरीर। ये शरीर का कोई भरोसा नहीं है, क्षण भंगुर है, कब नाश हो जाए। भरत श्री राम के भाई हैं और राजा हैं और मैं नीच सेवक हूं। बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है। अगर आज मैं युद्ध करते करते मारा गया तो बड़ा भाग्यवान। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा और 14 लोगों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। मेरा यश हो जाएगा कि मैं श्री रघुनाथ के निमित्त अपने प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों हाथ में आनंद के लड्डू हैं, अर्थात जीत गया तो राम सेवक बनने का यश प्राप्त करूंगा और मारा गया तो श्री राम जी की नित्य सेवा प्राप्त करूंगा। मुझे बैकुंठ में प्राप्ति हो जाएगी, मुझे बैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाएगी। वहां पे नित्य श्री राम की चरण सेवा करा करूंगा। विगत विषाद निषाद पति सब ही बढ़ाई उछाहू सुमेरी राम मागे हो तुरत तरकस धनुष सना हो। इस प्रकार श्री राम जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निषाद
विषाद से रहित हो गया। और सबका उत्साह बढ़ाकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस, धनुष और कवच मांगा। उसने कहा, हे भाइयों जल्दी करो, सब सामान सजा लो, और मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता मत लेके आना। तो सब लोग हर्ष के साथ बोलते हैं, हे नाथ बहुत अच्छा, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ युद्ध करेंगे। बेगहु भाई हूँ सजाऊ सुनी रजाई कदराई न को, भले ही नाथ सब कहि सहर्षा, एक ही एक बड़ा वही करशा। कि भाइयों जल्दी करो, सब सामान सजाओ, मेरी बात सुनकर कोई मन में कायरता मत लेकर आना। और सब लोग साथ में हो लिए। चले निषाद जोहारी जोहारी, सोर सकल रन रुचहि रारी, सुमरि राम पद पंकज पनहि, भांति बांधि चढ़ानी निधनहि, निज निज साजो समाज बनाई, गुहुराहु तहि जो हारे जाए, देखि सुभट सब लायक जाने, लय 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 नाम सकल मन माने। कि श्री राम के लिए आज अपने प्राण दे देंगे, आज हम भरत से युद्ध करेंगे और भरत के हाथों मारे जाएंगे। श्री राम की सेवा में आज हम अपने प्राण दे देंगे। निषाद राज को जोहार कर करके सब निषाद चल पड़े। निषाद के समाज के सब लोगों में बड़ा उत्साह है, सभी बड़े शूरवीर हैं और सबको संग्राम में लड़ना और मरना बड़ा अच्छा लगता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की जूतियों का स्मरण करके उन्होंने छोटे छोटे तरकस बांध लिए हैं, छोटे छोटे धनुष हैं उनके पास और उन पर प्रत्यंचा चढ़ा ली है। देखिए छोटी छोटी धनुइयां और छोटे छोटे तरकस वो सजाकर सभी निषाद चल दिए हैं। कवच पहन लिया है, सर पर लोहे का टोप रख लिया है और फर्श से भालों और बर्छों को सीधा कर रहे हैं, सुधार रहे हैं। सभी में उमंग भरी हुई है कि मानो धरती छोड़कर आकाश में उछल रहे हैं कि निज निज साजू समाजू बनाई, गुहुराउ तही जो हारे जाई। अपना अपना दल बना लिया है सब निषादों ने, अपना लड़ाई का सामान तैयार कर लिया है। उन्होंने जाकर निषाद राज गुरु के सामने जोहार करी खड़े हो गए कि हम तैयार हैं, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको सुयोग्य जाना और नाम ले लेकर सबका सम्मान किया। निषाद ने सबका नाम लिया और सबका सम्मान किया। क्यों? क्योंकि आज सब श्री राम की सेवा में समर्पित होने जा रहे हैं। ये भाव है, भाई हूँ लावहु धोख जनी, आजू काज बड़ मोही,
सुनी सरोष भोले सुबट वीर अधीर ना कोई। हे भाइयों, कि मरने से मत घबराना। आज अपने मन में धोखा मत लेके आना। आज मेरा बड़ा भारी काम है। यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे, हे वीर, आप अधीर मत होइए, हम तैयार हैं। हे नाथ, समझाते हैं किस प्रकार। आइए। राम सिया राम जय जय राम। 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 राम प्रताप नाथ बल तोरे, करहि कटकु बिनु भट बिनु घोरे। जीवत पाऊ न पाछे धरहि, रुंड मुंड मैं देनी करहि। हे नाथ, श्री रामचंद्र के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भरत की सेना को बिना वीर और बिना घोड़े की कर देंगे। हम एक एक वीर को, एक एक घोड़े को मार डालेंगे। जीते जी पीछे पांव नहीं रखेंगे। पृथ्वी को रुंड मुंड मई कर देंगे। सिर को और धड़ों को अलग करके छा देंगे। निषाद राज ने वीरों का बढ़िया दल देखकर कहा कि लड़ाई का ढोल बजाओ, कि चलो अब लड़ाई शुरू करें, ढोल बजाओ। और इतना ही, बाईं ओर से किसी को छींक हो गई, कि बाईं ओर से किसी ने छींक दिया। शकुन विचारने वालों ने कहा कि खेत सुंदर हैं, जीत होगी। करी पछिताहि विमोड़ा। भरत स्वभाव सिलु बिनु बूझे, बड़े हित हानि जानी बिनु जूझे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। निषाद ने कहा तैयारी करो, ढोलक बजाओ, चलो ढोल बजाओ। लेकिन इतने में ही बाईं ओर से छींक हो गई। शकुन विचारने वालों ने कहा कि खेत सुंदर है, जीत होगी। लेकिन बड़े बूढ़ों की भी माननी चाहिए। किसी बड़े बूढ़े ने कह दिया, जीत होगा अच्छी बात है, ऐसा भी हो सकता है कि लड़ाई ही ना हो, ये ज्यादा शुभ होगा। निषाद ने कहा, हाँ ऐसा भी हो सकता है। तो आप भरत से मिल लीजिए, उनसे लड़ाई नहीं होगी। मुझे लगता है भरत जी श्री रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं। शकुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है।
भरत जी श्री राम को मनाने जा रहे हैं। यह सुनकर निषाद राज भू ने कहा, बूढ़ा ठीक कह रहा है, जल्दी में बिना विचारे बिना सोचे कोई काम नहीं करना चाहिए। जल्दी में कोई काम कर लें और बाद में पछताएं तो ये अच्छी बात नहीं है। भरत जी का जो स्वभाव है, शील है, बिना समझे और बिना जाने अगर युद्ध करते हैं तो बड़ी हानि हो जाती है। पहले हमने भरत जी का शील स्वभाव जानना चाहिए कि गहु घाट भट समिट सब ले उमरम मिल जाई, बूझ मित्र अरि मध्य गति तस तब करी हूं आई। निषाद राज ने कहा, जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, बूढ़ा सही कह रहा है। अगर युवाओं का जोश हो तो वृद्धों का अनुभव भी काम देता है। और जिस समाज में ये दोनों मिल जाएं, उस समाज का कल्याण होता है। बिना अनुभव का जोश अहित कर लेता है, नुकसान कर देता है। जोश होना चाहिए, लेकिन जोश के साथ में अनुभव हो तो वो हितकारी होता है। निषाद राज ने कहा कि बिना विचारे काम करके मूर्ख लोग पछताने लग जाते हैं। भरत जी का शील स्वभाव समझे बिना जाने युद्ध करने में हित की बहुत बड़ी हानि हो जाती है। अतएव ए वीरों, तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो। मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भेद लेता हूं कि उनका भाव मित्र का है या शत्रु का या उदासीन है। यह जानकर तब आकर मैं उसी के अनुसार प्रबंध करूंगा। अभी आप रुक जाओ। मैं उनके स्वभाव से उनके स्नेह को पहचान लूंगा कि बैर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपते हैं। ऐसा कहकर निषाद राज भेंट का सामान सजाने लगा, भेंट तैयार करने लगा। लखब सनेहु सुभाए सुहाए, बैरु प्रीति नहीं दुराई दुराए, आस कहीं भेंट संजावन लागे, कंद मूल फल खग मृग मागे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। देखी दूरी ते कहीं निज नामो, कीन मुनि सही दंड प्रणामो, जानि राम प्रिय दीन असीसा, भरत ही कहायो बुझाई मुनीसा। राम सखा सुने संदनु त्यागा, चले उतरी मगध अनुरागा। गाँव जाति गो नाम सुनाए, कीन जोहार माथ महिलाए। निषाद राज ने भेंट का सामान सजाया। निषाद राज भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए जब चलते हैं
तो निषाद राज को मंगलदायक शुभ शकुन होने लगे। देखी दूरी ते कहीं निज नामू, निषाद राज ने दूर से ही मुनिराज वशिष्ठ को देखकर अपना नाम बतलाया और दूर से ही दंडवत प्रणाम किया कि ऐसा ना हो मैं नीच जाति का हूं, कहीं मुझे वशिष्ठ जी बुरा मान जाए। तो दूर से ही दंडवत प्रणाम किया निषाद राज ने और मुनीश्वर वशिष्ठ ने निषाद राज को राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया। और गुरुजी भरत जी को समझाते हैं कि ये श्री राम का मित्र है। इतना सुनते हैं कि ये श्री राम का मित्र है, भरत जी ने रथ को छोड़ दिया और रथ से उतरकर प्रेम में उमंगते हुए निषाद राज से मिलने के लिए चल दिए। निषाद राज घू ने अपना गांव जाति नाम सुनाकर अपना माथा पृथ्वी पर टेक दिया, प्रणाम करने लगे। करत दंडवत देखते ही भरत लीन और लाई, कि दंडवत करते देखकर भरत जी ने उठाकर उनको छाती से लगा लिया। हृदय में प्रेम समाता नहीं है, मनहु लखन सन भेंट भाई, प्रेम उन हृदय समाई। कि लक्ष्मण जी से भेंट हो गई ऐसा लगा। निषाद राज को क्या लग रहा है कि मानो लक्ष्मण जी स्वयं भेंट कर रहे हो। भरत जी ने निषाद राज को अपनी छाती से अपने गले से लगा लिया। निषाद राज घू देखने, अरे क्या हो गया, हृदय में प्रेम समाता नहीं है। कि भेंटत भरतु ताही अति प्रीति, लोग सिहाही प्रेम के रीति। धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुर सुराहित ही बरी सही फूला। भेंटत भरतु ताही अति प्रीति, लोग सिहाही प्रेम के रीति। धन्य धन्य धुनि मंगल मूल, सुर सराहित ही बरी सही फूला। भरत जी ने गुह को अत्यंत प्रेम से गले से लगा लिया है। प्रेम की ऐसी रीति को सब देखकर सराहना कर रहे हैं, सिहा रहे हैं। सब में ईर्ष्या भी हो रही है, प्रशंसा भी कर रहे हैं। और धन्य है ध्वनि करके देवता उसकी सराहना करते हुए फूल बरसा रहे हैं। ऐसा मंगल मिलन देख के देवता भी फूल बरसाने लगे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, युग युगांतर से यह रीति चली आ रही है। श्री रघुनाथ जी ने किसको बढ़ाई नहीं दी है। देवता लोग इस प्रकार राम नाम की महिमा कह रहे हैं और उसे सुन सुनकर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं। राम सखा ही मिली भरत सप्रेमा, पूछी कुशल सुमंगल खेमा। कि राम सखा निषाद राज ने प्रेम के साथ भरत जी से कुशलता पूछी, मंगल पूछा कि सही तो है। राम सखा
निषाद राज जो अभी तक युद्ध करने को तैयार थे अपने स्वामी की खातिर, अब वो भरत जी से उनकी कुशल मंगल पूछ रहे हैं। भरत जी का शील और प्रेम देखकर निषाद उस समय विधेय हो गया। निषाद को अपने देह की सुध बुध भूल गई, प्रेम में मगन हो गए, प्रेम मुग्ध होकर देह की सुध बुध को भूल गए। देखी भारत कर शील स्नेहु, भानिषाद ते ही समय विदेहु। सकुच स्नेह मोदु मन बड़ा, भरत ही चितवत एक ठक ठाड़ा। धरि धीरजो पद बंदे बहोरी, विनय सप्रेम करत कर जोरी। कि निषाद राज के मन में संकोच, प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वो खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत जी की ओर देखता रहा। अपने देह की सुध बुध भूल गया निषाद राज। भरत जी में इतना प्रेम, इतना शील, इतना व्यवहार अच्छा देखा, निषाद राज को अपने देह की सुध बुध भूल गए। टकटकी देख लगाकर देखे जा रहे हैं। और फिर धीरज धरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा। कुशल मूल पन, कुशल मूल पद पंकज पेखी, मैं तिहु काल कुशल निज लेखी। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, साहित्य कोटि कुल मंगल मोरे। निषाद राज हाथ जोड़कर भरत जी के सामने खड़े हुए हैं। कहते हैं, प्रभु आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया है कि मैंने आपके चरणों के दर्शन तो आज करे हैं, लेकिन तीनों कालों में मेरा ही कुशल होगा, मेरी ही कुशलता होगी। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों का, मेरी करोड़ों पीढ़ियों का मेरा मंगल हो गया है। कपटी कायर कुमति कुजाति, लोक वेद बाहिर सब भांति। राम कीन आपन जब हीते, भयउ भुवन भूषण तब हीते। देखी प्रीति सुनी विनय सुहाई, मिले बहोरी भरत लघु भाई। कही निषाद निज नाम सुबानी, सादर सकल जो हरि रानी। जानि लखन सम देहि असीसा, जियहु सुखी सय लाख बरीसा। निरखि
एहि जीवन लाहु। भेटे राम भद्र भरि बाहु। सुनी निषादु निज भाग बढ़ाई। प्रमुदित मन लई चले उलेवाई। निषाद राज भरत जी के प्रेम में आनंदित हुए जा रहे हैं और क्या कहते हैं कि मैं कपटी, कायर, कुबुद्धि और कुजाति से हूं। मैं तो लोक वेद सब प्रकार से बाहर हूं, न इस लोक में न वेदों में मेरी गणना तो कहीं भी नहीं है। पर जब से श्री राम ने मुझे अपनाया है तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया हूं। मुझे सब लोग गले लगा रहे हैं, मुझे सब जान गए। ये किसकी महिमा है? श्री राम की महिमा है। कि देखी प्रीति सुनी विनय सुहाई, मिले बहोरी भरत लघु भाई। निषाद राज की प्रीति को देखकर और सुंदर विनय सुनकर शत्रुघ्न जी उनसे आकर मिलते हैं और निषाद ने अपना नाम ले लेकर नम्र और मधुर वाणी से सब रानियों को आदर पूर्वक जोहार करी। सब रानियों को प्रणाम किया, वंदना करी। और रानियां क्या सोचती हैं? ये निषाद राज श्री राम का सखा है, हमारे राघव का सखा है। ये हमारे लिए लक्ष्मण के समान है। तो रानियां निषाद राज जी को लक्ष्मण के समान समझकर आशीर्वाद देती हैं कि तुम लाख वर्षों तक सुखपूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुष निषाद राज को देखकर बड़े सुखी हुए कि मानो लक्ष्मण जी के साक्षात दर्शन कर रहे हो। और सब क्या कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में बांध कर गले लगाया है। निषाद अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर अपने मन में परम आनंदित हो रहे हैं और अब सबको अपने साथ में लेकर चल पड़ते हैं। सनकारे सेवक सकल, सनकारे सेवक सकल, चले स्वामी रुख पाई। घर तरु तर सर बागबन, वास बना इन्हीं जाई। निषाद राज ने अपने सब सेवकों को बुला लिया और सबको इशारे से समझा दिया। अपने स्वामी का रुख पाकर, इशारा पाकर सब सेवक चले और उन्होंने घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाबों के पास, बगीचों और जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना दिए। सेवकों ने पूरी व्यवस्था कर दी रहने के लिए। घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाब के पास, जंगलों में रहने के स्थान बना दिए।
जनु तनु धर विनय अनुरागु, एहि विधि भरत सेनु सबु संगा, दीखि जाई जग पावनी गंगा, राम घाट कह कीन प्रणामो, मामनु मगनु मिले जनु रामो, करहु प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्म में बारी निहारी, करी बचनो मागहि कर जोरी, रामचंद्र पद प्रीति न थोरी, भरत कहौ सुर सरितव रेणु, सकल सुखद सेवक सुर धेनु, जोरी पानी बर मागहु एहु, सिया राम पद सहज सरेहु, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भरत जी ने जब श्रृंगवेरपुर को देखा, उनके सबंग ढीले पड़ गए। निषाद राज के कंधों पर हाथ रख लिया भरत जी ने। ऐसा लगता है कि मानो विनय और प्रेम शरीर धारण करके चल रहे हैं, कि भरत जी ने निषाद राज के कंधे पर हाथ रख लिया सहारा लेने के लिए, ढीले पड़ गए। और ऐसे लग रहे हैं कि एक विनय है तो एक प्रेम है, मानो विनय और प्रेम ने शरीर को धारण कर लिया हो। और इस प्रकार भरत जी ने सब सेना को साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम घाट को प्रणाम किया। ये श्री राम घाट कौन सा है? ये वो घाट है जहां पर श्री राम ने स्नान किया था, संध्या करी थी, पूजा वंदना करी थी। उस जगह को भरत जी ने प्रणाम किया। भरत जी का मन इतना आनंद मग्न हो गया कि उन्हें ऐसा लगने लगा कि मानो उन्हें स्वयं श्री राम जी मिल गए हो। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं। गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देखकर आनंदित हो रहे हैं। और गंगा जी में सब नगर के स्त्री पुरुष स्नान करते हैं और क्या मांगते हैं कि श्री राम के चरणों में हमारा प्रेम कभी कम ना हो, हमारा प्रेम श्री राम के चरणों में बढ़ता रहे, अधिकाधिक होता रहे। भरत जी कहते हैं, हे गंगे मैया, आपकी रज सबको सुख देने वाली और सेवक के लिए तो कामधेनु के समान है। हे गंगा मैया, मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूं कि श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम बना रहे। प्रेम हो तो कैसा हो? स्वाभाविक, कि मुझे प्रेम ना करना पड़े, प्रेम मेरे मन में बसता रहे। कि मैया सीता और भैया राम के चरणों में मेरा प्रेम स्वाभाविक होना चाहिए, प्रेम करना ना पड़े, प्रेम बना रहे मेरे मन में, इसे बोलते स्वाभाविक प्रेम। और एहि विधि मज्जनु भरति करू, गुरु अनुशासन पाई, मातु नहानि जानि सब, डेरा चले लवाई।
और इस प्रकार भरत जी स्नान करके गुरु जी की आज्ञा पाकर यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं, डेरा उठाकर ले चले। उसके आगे डेरा डालते हैं अन्य अन्य स्थानों पर। जहाँ तहाँ लोगन डेरा कीन्हा, भरत सोधु सब ही कर लीना। सुर सेवा करी आयसु पाई, राम मातु पाहिंगे दो भाई। चरण चापी कही कही मृदुबानी, जननी सकल भरत सन्मानी। भाई सौंपी मातु सेवकाई, आप निषादहि लेन बुलाई। लोगों ने जहां तहां डेरा डाल दिया, जहां तहां लोगन डेरा कीन्हा। भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सब लोग आराम से आकर टिक गए हैं या नहीं, सबने सबका डेरा लग गया है या नहीं। सबका भली प्रकार से ख्याल रख रहे हैं भरत जी। और फिर सुर सेवा करी आयसु पाई, देवताओं की पूजा करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या के पास गए। राम मातु पहिंगे दो भाई। माता के चरण दबा रहे हैं, चरण चापी कही कही मृदुबानी। और सब माताओं के चरण दबा दबा कर कोमल वचन कह कर भरत जी सब माताओं का सत्कार कर रहे हैं। और फिर शत्रुघ्न जी को माताओं की सेवा पर लगाकर निषाद को बुला लिया। निषाद राज के साथ में चले सखा कर सो कर जोरे, शिथिल सरे हुसने न थोरे। कि सखा निषाद राज हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत जी चल रहे हैं। बड़े सुंदर लग रहे हैं कि हाथ में हाथ डाले हुए निषाद राज के साथ में भरत जी चल रहे हैं। एक कहां राजा हैं, अयोध्या के राजा, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र, श्री राम के भाई, प्रिय भाई, और ये निषाद। लेकिन प्रेम देखिए, दोनों हाथों में हाथ डालकर चल रहे हैं। प्रेम थोड़ा नहीं है, बहुत प्रेम है दोनों के बीच में। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वो स्थान दिखाओ जहां पर श्री राम जी और लक्ष्मण जी और मैया सीता रात को सोए थे, जिससे मेरे नेत्रों की और मन की जलन ठंडी हो। ऐसा कहते कहते भरत जी के नेत्रों में जल भर आया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ। वो तुरंत ही उन्हें वहां पर ले गया जहां पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था। भरत जी ने वहां अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। भरत जी रोने लगे।
नेत्रों में अश्रु भर आए, मुझे वो स्थान दिखा दीजिए जहां पर मेरा छोटा भाई लक्ष्मण, मेरे भैया राम और मैया सीता जी ने विश्राम किया था, जहां सोए थे। और वो स्थान निषाद ने दिखाया, तो उस स्थान को देखकर भरत जी ने प्रणाम किया। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस सिए सम लेखे। सजन बिलोचन हृदय गलानी, कहत सखा सन बचन सुबानी। कहत सखा सन बचन सुबानी। कुश की बनी हुई सुंदर साथरी को देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज को आंखों में लगाया। उस समय के प्रेम की अधिकता कहीं नहीं जाती। भवन जी भरत जी के नेत्रों में अत्यंत प्रेम उमड़ के आ रहा है। भरत जी उस साथरी के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, दक्षिणा कर रहे हैं कि कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस सिए सम लेखे। भरत जी ने 2-4 स्वर्ण बिंदु सोने के कण और तारे जो सीता जी के गहनों से कपड़ों से गिर गए थे वो देखे, तो उन स्वर्ण बिंदुओं को, कनक बिंदुओं को भरत जी ने अपने सर पर रख लिया। उनके नेत्र प्रेम के अश्रुओं से भर गए। हृदय में ग्लानि भरने लगी। वो सखा से सुंदर वाणी से बोलते हैं कि सुख स्वरूप रघुवंश मणि मंगल मोद निधान, ते सोवत कुश डासी मही विधि गति अति बलवान। कि जो सुख के स्वरूप हैं, रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र मणि मंगल और आनंद के भंडार हैं, वो पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सोते हैं। ये विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। श्री रामचंद्र ने कभी भी दुख का नाम नहीं सुना।
हाँ जी। आइए। राम सुना दुख कान न काओ, जीवन तरुज में जोग वही राओ। पलक नयन फनि मनि जहि भांति, जोग वही जननि सकल दिन राति। ते अब फिरत विपिन पदचारी, कंद मूल फल फूल आहारी। दिग कह कैया मंगल मूला, बैसी प्राण प्रिय कम प्रतिकूला। मैं दिग दिग अग उदरिय भागी, सबूत पात भयउ जे लागी। कुल कलंक कर सृजउ विधाता, साइंदो मोहि कीन को माता। सुनि सप्रेम समुझावा निषादो, नाथ करिय कत बाधि विषादो। राम तुम्हारी प्रिय तुम प्रिय रामाई, जह निर्दोष दोष विधि बामाई। राम राम मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। भरत जी कह रहे हैं कि जो सुख के स्वरूप हैं, रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं। वो पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सोते हैं। ये विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। श्री रामचंद्र ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह श्री राम की सार संभाल किया करते थे। सब माताओं की आंख के तारे थे श्री राम। सब माताएं श्री राम की सार संभाल ऐसे करती थी जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपनी मणि की करते हैं। वही श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिरते हैं और कंद मूल और फल फूलों का भोजन करते हैं। अमंगल की मूल इस कैकेयी को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। मुझ पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है, जिसके कारण ये सब उत्पात हुए। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया है और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया है। हे निषाद, मैं तो कुल का कलंक बन गया हूं और इस कलंक ने कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया है। आज मैं अपने स्वामी से द्रोह के पाप का पात्र बन गया हूं। यह सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगा, हे नाथ, आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं? आप विषाद मत करिए। श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं। यही निचोड़ है, यही सिद्धांत है। दोष तो प्रतिकूल विधाता का है कि आप श्री राम से प्रेम करते हैं और श्री राम आप से प्रेम करते हैं। विधि बाम की करनी कठिन, जेहू मातु कीन्ही बावरी। तेहि राति पुनि पुनि करहि, प्रभु सादर सरहना रावरी।
प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है, जिसने माता कैकेयी को बावली बना दिया और उसकी मति फेर दी। उस रात को, जिस रात श्री राम यहां ठहरे थे, वो आप ही की बातें कर रहे थे भरत जी। वो बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं कि निषाद राज ने कहा, श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। हे भरत जी, श्री राम आपको बहुत प्रेम करते हैं, आपके समान उनको कोई प्यारा नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूं, परिणाम में मंगल होगा, यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण करिए। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी हैं, संकोच प्रेम और कृपा के धाम हैं। ये सोचकर, ये विचार कर अपने मन में दृढ़ता लाइए और चलिए ना, विश्राम करिए। मैं कहता हूं, श्री राम आपसे बहुत प्यार करते हैं, उन्हें आपके समान और कोई प्यारा नहीं है। ऐसा कहकर निषाद राज भरत जी को चलकर विश्राम करने के लिए कहते हैं। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कैकेयी को बहुत दोष देते हैं, नेत्र में जल भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं कि हाय विधाता, तू इतना प्रतिकूल कैसे हो गया। एही विधि राति लोग सब जागा, भाभिनुसार गुदारा लागा, गुरहि सुनाव चढ़ाई सुहाई, नई नाव सब मातु चढ़ाई, दंडचारे महा भासा भूपारा, उतरे भरत तब सब ही संभारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस प्रकार रात्रि हो गई, सब लोग रात भर जागते रहे। सवेरा होते ही नौकाएं तट पर लग गई। गुरु जी को सबसे पहले नाव पर चढ़ाया गया और फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया गया। 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतरकर सबको संभाला।